प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग अब तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जो कि था आपके पास विद्युत क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 का पाठ संख्या 2, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ये पाठ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से एक बड़ा प्रश्न हर साल लगभग बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, तो इस पाठ को आपको बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर पढ़ना है। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में आवेश के बारे में विस्तृत परिचय लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने आवेश के बारे में परिचय लिया, उसके बाद आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैं आपको थोड़ी देर के लिए केवल पहले पार्ट का जो अपना सेकंड पार्ट में काम आने वाले जो विषय हैं उन पर अपन एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या था? आवेश तथा आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिएगा कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई आवेश है और आवेश के पास अगर अपन कोई अन्य आवेश लेके आए, जैसे ये हमारे पास कोई Q आवेश है, इस आवेश के निकट हम अन्य आवेश लेके आए Q0, तो Q0 आवेश पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, Q0 आवेश पर यह Q आवेश क्या लगाएगा? बल लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको दूर लेके जाएंगे, बल का मान कूलॉम के नियम अनुसार F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R² के अनुसार कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह Q आवेश इस Q0 आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है। देखिएगा ध्यान से कि अगर अपन Q0 को इस क्षेत्र से बाहर रखें तो यह Q आवेश इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन यदि आप Q0 आवेश को इसके क्षेत्र में लेके आए तो अब यह Q0 पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे अगर आप अन्य किसी आवेश को लेके जाते हो तो वह उस पर विद्युत बल लगाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को आपने कैपिटल E वेक्टर से प्रदर्शित किया है, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, इसलिए आपने इसको वेक्टर से प्रदर्शित किया। अरे बेटा बात समझ में, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, जिसको आप विस्तृत रूप से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर? सेकंड अपन एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये दोनों ही टॉपिक अपने चैप्टर नंबर 2 में काम आएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं क्या है बेटा? ध्यान से देखिए। विद्युत क्षेत्र में ऐसे काल्पनिक पथ, विद्युत क्षेत्र में ऐसे काल्पनिक पथ जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दोबारा ध्यान देंगे सभी कि विद्युत क्षेत्र में ऐसे काल्पनिक पथ जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं कुछ भी नहीं है,
विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब एक बात समझ में, आप देखेंगे कि अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते थे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आपको निकालनी है, वहां पे धन परीक्षण आवेश Q0 को रख दो। वह जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करेगा, उस पर जिस भी दिशा में विद्युत बल लगेगा, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी, वही पथ क्या कहलाते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाते हैं। अरे पे तो बात समझ में, दोबारा सुन ले मेरी बात को, कि अगर आपको किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो वहां पर आप क्या रख दोगे? धन परीक्षण आवेश Q0 रख दोगे। वह जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करेगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार समझाया है, जो अपन ने जो बहुत सारे जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं, उनमें Q0 पर जिस भी दिशा में बल लगेगा या वह जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करेगा, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और वही पथ क्या कहलाएंगे? विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से ये दो टर्म हमारे लिए काम आएंगी, एक तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा विद्युत बल रेखाएं। आगे बेटा बात समझ में। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है विद्युत फ्लक्स तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जितना ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस वीडियो लेक्चर को, उतना ही सुनते सुनते आपके ये चैप्टर दिमाग में अच्छी तरह बैठेगा। ध्यान देंगे सभी, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? सबसे पहले परिभाषा देखिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अभी मैं उदाहरण दूंगा, ध्यान से देखते रहें। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ध्यान दें बेटा एक बार पुनः, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यह ध्यान देने योग्य बात क्या है कि विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है? केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। इसका मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होगी। कैसी राशि होगी? ये अदिश राशि होगी, जिसमें केवल और केवल क्या होगा? परिमाण होगा। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये सूत्र जब अपन बनाएंगे तब इसका मात्रक अपन बनाएंगे। फाई बोलते हैं बेटा इसको, फाई। दोबारा ध्यान दे सभी बच्चे कि विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, संख्या आ रहा है, केवल संख्या आ रहा है, दिशा नहीं है, इसलिए विद्युत फ्लक्स कैसी राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। क्लियर? अब मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं। चित्र से अपन इसके लिए सूत्र निकालते हैं। ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है। मैंने अभी अभी बताया विद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है? विद्युत बल रेखाएं। ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है जिसको मैंने विद्युत बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, और यह इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन मान लेते हैं बेटा वेक्टर ई। क्लियर? अब हम इस विद्युत क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं सुनने पर ज्यादा ध्यान देना है सभी को। अब अपन इस विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रख देते हैं जिसको आपने मान लिया, जिसका क्षेत्रफल अपने पास है डीए वेक्टर। दोबारा ध्यान देंगे सभी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर। इस ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल वाले पृष्ठ को रख दिया, डी ए वेक्टर। तो बेटा इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही कहलाता है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट किया था, फाई। और आप देखिएगा 11वीं क्लास तक आपको समझाया गया था, बहुत याद रखने योग्य बात, कि क्षेत्रफल अदिश राशि है। लेकिन 12वीं क्लास के इस पाठ में हम क्षेत्रफल को कैसी राशि लेके चल रहे हैं, सदिश। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक की, 11वीं क्लास तक हम लोगों ने क्षेत्रफल को पढ़ा था अदिश राशि। 12वीं क्लास में क्षेत्रफल को हम कैसी राशि पढ़ रहे हैं, सदिश, जिसमें दिशा भी होगी। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा याद रखें, पृष्ठ के अभिलंब। क्षेत्रफल की दिशा सदैव कहां पर होती है, पृष्ठ के अभिलंब होती है। जैसे उदाहरण ध्यान दें, ये अपना बोर्ड है, क्लियर। बोर्ड बताओ कौन से तल में स्थित है, ये हो गया अपना एक्स तल, ये हो गया अपना वाई तल, 3 तल होते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो बताओ बोर्ड कौन से तल में स्थित है, एक्स वाई तल में स्थित है। और एक्स वाई तल के अभिलंब कौन सा अक्ष हो गया, जेड अक्ष। तो इस बोर्ड के क्षेत्रफल की दिशा हो गई कौन से अक्ष की ओर, जेड अक्ष की ओर। न्यूमेरिकल बहुत दे रखे हैं, थोड़ा भी अगर थीटा गलत निकाला पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात को, क्लियर। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के अभिलंब होती है। दोबारा रिपीट करो मेरी बात को, क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के या पृष्ठ के अभिलंब होती है। तो क्षेत्रफल को अपन सदिश राशि ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। 2 सदिशों के गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है। बताओ कौन सा गुणनफल कहलाएगा, सदिशों का अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल। इसलिए अपने पास सूत्र क्या बन गया, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, क्षेत्रफल को मैंने कह दिया। अभी मैं उदाहरण से बताऊंगा कि क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे बन गया, क्योंकि आप जो जितनी विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल से निकलेगी वो क्षेत्रफल की दिशा पर भी निर्भर करेंगी। तो फाई अपने पास सदिश राशि, ई अपने पास सदिश राशि, क्षेत्रफल अपने पास सदिश राशि। 2 सदिशों के गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है। बताइए कौन सा गुणनफल, बिंदु गुणनफल। और बिंदु गुणनफल का अपने पास सूत्र क्या है, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। एक चीज और देखिए, आपन ने यहाँ पे क्षेत्रफल अल्प लिया है बेटा। क्षेत्रफल अगर आपन ने अल्प लिया है तो अल्प क्षेत्रफल से फ्लक्स भी कैसा गुजरेगा, अल्प गुजरेगा। डी यहाँ पे किसको व्यक्त कर रहा है, अल्प को। अगर संपूर्ण निकालना है तो क्या करना पड़ता है, अल्प पता है, संपूर्ण निकालना है क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। क्या कर दोगे यहाँ पे, समाकलन। बात देखें, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल अल्प ना लो, ए वेक्टर ले लो, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए अपने पास क्या बन गया बेटा, क्षेत्रफल बन गया। क्लियर। तो अब फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में किस तरह से, डेरिवेशंस में किस तरह से काम लोगे। क्षेत्रफल अल्प है डीए, अल्प क्षेत्रफल से फ्लक्स भी कैसा गुजरेगा, अल्प गुजरेगा। अगर आपको संपूर्ण निकालना है, आपको पता है अल्प पता है, संपूर्ण ज्ञात करना है, क्या कर देते हो, समाकलन। क्या कर दोगे इसका, समाकलन कर दोगे। और फाई बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। ये सूत्र अपने हर डेरिवेशन में काम आएगा, हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। अल्प पता है, संपूर्ण ज्ञात करना है, क्या कर दिया अपन ने, समाकलन कर दिया।
अरे बेटा बात समझ में, इस सूत्र को देख के मात्रक बनाओ, मात्रा बताओ, मात्रक बनाओ। इस सूत्र को देख के ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मात्रक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। डी यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल। क्या मात्रक बन गया? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, क्या मात्रक बनेगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर। दोबारा से देख लें, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स केवल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इसलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। परिभाषा दोबारा से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या किसी क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब मैं आपको एक दैनिक जीवन का उदाहरण समझाता हूं, जिससे आपको विद्युत फ्लक्स हमेशा के लिए याद रहेगा। कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के न्यूमेरिकल आ जाए, कभी गलत नहीं करोगे। आपको एक चीज का बस ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा क्या है, गौर से सुनना बेटा मेरी बात को। यहाँ पे थीटा क्या है? ई और डीए के मध्य बना कोण। ई यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डीए यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे थीटा बेटा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के मध्य बना कोण। और मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कहां होगी? पृष्ठ के अभिलंब होगी। तो ये गलती मत कर देना कि अगर कोई न्यूमेरिकल कह रहा है कि तल और विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल, तो बेटा तल से नहीं निकालना, किससे निकालना है? क्षेत्रफल से। और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है? तल के अभिलंब होती है। क्लियर? अगर आपको तल से एंगल दे रखा है तो उसको 90 में से घटा दो, किससे निकल जाएगा? तल के अभिलंब से निकल जाएगा। अब मैं आपको एक दैनिक जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनेंगे दैनिक जीवन का उदाहरण, ताकि फ्लक्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारे पास कोई खिड़की है, ध्यान दीजिए सभी बालक यहाँ पे। ये हमारे पास कोई खिड़की है बेटा, खिड़की, विंडो। अब विंडो में बाहर से हवा आ रही है, क्लियर है? ध्यान देंगे सभी। ये अपने पास खिड़की है, विंडो है, ये हवा आ रही है इस प्रकार से। अब आप देखिएगा, हवा की दिशा इस दिशा में है क्या नहीं? अब ये अपने पास क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की दिशा कहां बताई मैंने आपको? तल के अभिलंब। बार बार मैं एक चीज पर फोकस कर रहा हूं, न्यूमेरिकल आते हुए गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को। ये हमारे पास कोई खिड़की है, विंडो है, ये बाहर से हवा चल रही है, ठीक है? अब विद्युत फ्लक्स क्या है कि कितनी हवा इस खिड़की से होके गुजरे। दोबारा समझना, ये अपने पास एक खिड़की, बाहर से हवा चल रही है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है कि कितनी हवा इस खिड़की में से गुजरे। ये बेटा 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। बताओ, इस खिड़की में से कितनी मात्रा की हवा अंदर आएगी? ये किस बात पर, किन किन बातों पर? नंबर 1, बाहर हवा कितनी चल रही है। अरे जब बाहर हवा ही नहीं चल रही तो खिड़की में से हवा कैसे अंदर जाएगी? यानी कि हवा की तीव्रता पर। और अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा कि कितनी विद्युत बल रेखाएं इस खिड़की में से गुजरेंगी। दूसरी बात, खिड़की के क्षेत्रफल पर। अगर खिड़की छोटी है तो कम हवा अंदर आएगी, अगर खिड़की बड़ी है तो ज्यादा हवा अंदर आएगी। यानी कि खिड़की के क्षेत्रफल पर, किस पर? ए वेक्टर पर। खिड़की का क्षेत्रफल ले लेते हैं, ए वेक्टर संपूर्ण ले लेते हैं। अब बताओ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है।
ध्यान दें, खिड़की हवा, कितनी हवा इस खिड़की में से अंदर आएगी, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। पहला, बाहर हवा कितनी चल रही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, खिड़की का क्षेत्रफल, छोटी खिड़की होगी कम हवा अंदर जाएगी, बड़ी खिड़की होगी ज्यादा हवा अंदर जाएगी, यानी कि ए वेक्टर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्षेत्रफल की दिशा। क्या बताया मैंने, क्षेत्रफल की दिशा, तल के अभिलंब, तल के अभिलंब। अब देखो, ये अपने पास तल है, ये अपने पास तल, तल का अभिलंब ये लीजिए। आप कहेंगे सर तल का अभिलंब ये भी हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन अपन विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ले लेते हैं क्षेत्रफल की दिशा। हमेशा क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ले लेना न्यूमेरिकल से। ये अपन ने विद्युत बल रेखाएं ऐसे मानी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे मानी, क्षेत्रफल की दिशा अपन ने तल के अभिलंब। बताओ कितना एंगल बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। कितना एंगल बना बेटा, थीटा बराबर थीटा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो आप देखिए अधिकतम मात्रा में हवा अंदर जाएगी, अधिकतम मात्रा में हवा अंदर जाएगी, जितनी इस खिड़की से जा सकती है अधिकतम मात्रा में। अब मेरा दूसरा उदाहरण सुनो, यानी कि ध्यान से, फाई बराबर ई डॉट ए, या हम कह दें फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। 3 केस लेके चलो यहां पर। पहला केस, थीटा बराबर 0, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, अधिकतम, फाई बराबर ई ए मैक्सिमम। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब आइए सेकंड उदाहरण, खिड़की ऐसे लग रही है, सब ध्यान दे बच्चे, खिड़की ऐसे लग रही है बेटा, यानी कि ये रही खिड़की, हवा चल रही है ऐसे। बताओ क्या कोई भी मात्रा की हवा इस खिड़की के अंदर प्रवेश करेगी, क्या नहीं करेगी? क्या इस खिड़की में से हवा जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी, शून्य जाएगी। दोबारा देखे, ये अपने पास खिड़की, ये चल रही है हवा, ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये रही, क्लियर बेटा? ये अब क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालनी है, बार बार समझा रहा हूं। ये रहा तल, क्षेत्रफल की दिशा बताओ क्या होती है, तल के अभिलंब। ये रहा तल, ये रहा तल का अभिलंब। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, क्षेत्रफल की दिशा ये, कितना एंगल बन रहा है दोनों बीच में, 90 डिग्री। और अगर केस सेकंड में थीटा बराबर 90 डिग्री है, cos 90 बराबर 0, फाई बराबर कितना हो गया, 0। किसी भी मात्रा का कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं जाएगा। अरे बेटा बात समझ में? तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए, न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी डेरिवेशन हम अपन करेंगे, एक आएगा गाउस के नियम का उपयोग लगभग हर साल आता है बड़े प्रश्नों में, ठीक है? तो उसमें भी यही चीजें अपन को फॉलो करनी है कि विद्युत फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्रफल पर, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल के मध्य बने कोण पर। और बेटा क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कहां की ओर होती है, कहां से लोगे क्षेत्रफल की दिशा, हमेशा तल के अभिलंब। जैसे ये बोर्ड है, एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल का लंबवत अक्ष कौन सा हो गया, जेड अक्ष हो गया, क्लियर? तो ये है हमारे पास विद्युत फ्लक्स, क्लियर? क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में अपन को इसी बात पर चर्चा करनी है। मैं आपको केवल इतना सा याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान केवल 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, नंबर 2 क्षेत्रफल पर, और नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के मध्य बने कोण पर।
क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कहां की ओर लोगे? तल के अभिलंब लोगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। कभी भी कंफ्यूजन हो, ये खिड़की वाला उदाहरण ले लो। ये खिड़की, बताओ खिड़की के क्षेत्रफल की दिशा तल, देखो तल, कौन सा तल? ये वाई, ये जेड। वाई जेड तल के लंबवत अक्ष कौन सा हो गया? एक्स हो गया। आप कहेंगे सर ये भी तो है। बेटा मैंने आपसे कह दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेना है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गई क्षेत्र की दिशा, ये हो गई अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा। 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर खिड़की ऐसे हो, खिड़की का ये हो गया तल, तल का विलंब हो गया ये, विद्युत क्षेत्र हो गया ये, कितना एंगल बन रहा है? 95 बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरी बात ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं सुनने पर जोर दें कि जब अपन गॉस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे या कोई डेरिवेशन अपन जब हल करेंगे तो अपन को संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं लेना। क्या करेंगे बेटा? अल्प क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और जब संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालना होगा तो उसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। देखिए कैसे कि हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई अल्पांश क्षेत्रफल रखा है डीए। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में कोई अल्पांश क्षेत्रफल रखा है डीए वेक्टर। बताओ क्षेत्रफल अगर अल्प है, क्षेत्रफल अगर अल्प है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? अल्प होगा। इसलिए किससे डिनोट करूंगा? डी फाई से। अल्प को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? डी लगा के। डी फाई बराबर क्या आएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है सर ई को डी ई क्यों नहीं लिया? बेटा हवा तो जितनी बाहर चल रही है उतनी चली रही है। अब ये देख कि तूने कितने क्षेत्रफल की खिड़की लगाई है। अगर अल्प क्षेत्रफल की खिड़की लगाई है तो हवा अंदर अल्प आएगी और ज्यादा क्षेत्रफल की लगाई है तो ज्यादा आएगी। तो बताओ ये समीकरण आपको किसका मान दे रही है? अल्प क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना, अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दोबारा से, अल्प क्षेत्रफल डीए वेक्टर से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालना है क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। यानी कि समाकलन करने पर डी फाई का समाकलन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर। समाकलन डी फाई का क्या होगा? समाकलन और डी का मतलब अवकलन, साथ साथ आ गए कैंसल। क्या आ जाएगा यहां से? फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी। ये सूत्र अपने न्यूमेरिकल में, ये सूत्र अपने हर डेरिवेशन में काम आएगा। लेकिन बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, किसका? थीटा का। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? ई और डी ए। बेटा किसी न्यूमेरिकल में अगर तल आ जाए ना तो तल मत कर देना, कभी उतना ही ले लो। पीछे अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब न्यूमेरिकल में दे रखा है एक प्रश्न, अपन को तल इसके बीच में नहीं लेना एंगल, किसके बीच में लेना है? तल के अभिलंब के साथ। तल के अभिलंब के साथ, जो किसको व्यक्त करता है? क्षेत्रफल को। तो ये है हमारे पास विद्युत फ्लक्स। क्या परिभाषा? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या किससे व्यक्त करोगे? फाई से। कैसी राशि है? अदिश राशि। मात्रक क्या है इसका? वोल्ट इंटू मीटर। सूत्र से मात्रक बनाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में आगे का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखा बिल्कुल कंठस्थ पढ़ लेंगे। नोट्स अभी आपको इसी वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।